क्रिकेट का मेला, आईपीएल का तूफान। इंडियन प्रीमियर लीग या जैसे कि हम सब इसे जानते हैं आईपीएल कोई नया नाम नहीं है। 2008 में शुरू होने के बाद से इसने क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया है। आईपीएल बस एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक तमाशा है। क्रिकेट का एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हर साल फैंस अपने पसंदीदा प्लेयर्स और टीमों के धमाकेदार परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आईपीएल की लोकप्रियता का राज इसके अनोखे फॉर्मेट में छुपा है। 2020 क्रिकेट के रोमांच को बॉलीवुड के ग्लैमर के साथ मिलाकर यह मनोरंजन का ऐसा फॉर्मूला तैयार करता है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आता है। लेकिन इस उत्साह और मनोरंजन के पीछे एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस भी चल रहा है। आईपीएल एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और इसकी टीमें अपनी कमाई बढ़ाने और मुनाफा कमाने के तरीके खोजने में लगी रहती हैं। वो निभाती की है। पैसों का खेल आईपीएल की कमाई के तरीके समझें। किसी भी स्पोर्ट्स लीग की कामयाबी उसके फाइनेंशियल मॉडल पर निर्भर करती है। आईपीएल अपने विशाल फैन बेस और दुनिया भर में अपील के साथ एक मजबूत रेवेन्यू मॉडल रखता है जो टीमों को आगे बढ़ने में मदद करता है। एक तरफ जहां मैदान पर एक्शन फैंस को अपनी सीट से बांधे रखता है, वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर एक अलग ही खेल खेला जा रहा होता है, कमाई का खेल। आईपीएल टीमों ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाया है, जिससे मुश्किल समय में भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। स्पॉन्सरशिप की शानदार डील से लेकर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तक जो लाखों घरों तक पहुंचते हैं, टीमें मुनाफा कमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। आईपीएल के आर्थिक पहलुओं को समझने के लिए इन रेवेन्यू स्ट्रीम को समझना बहुत जरूरी है। ब्रांड पावर। स्पॉन्सरशिप आईपीएल की कमाई की रीआरएच। खेल की दुनिया में ब्रांड विजिबिलिटी बहुत जरूरी है और आईपीएल कंपनियों को दुनिया भर के दर्शकों के सामने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। यहीं पर स्पॉन्सरशिप की एंट्री होती है, जो आईपीएल टीमों की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा बनती है। टाइटल स्पॉन्सर्स जो टीमों को अपना नाम देते हैं, से लेकर एसोसिएट स्पॉन्सर्स जो एक्शन का एक हिस्सा पाते हैं। आईपीएल टीम की जर्सी, स्टेडियम और यहां तक कि खिलाड़ियों के उपकरण का हर इंच ब्रांड्स के लिए सबसे जरूरी जगह बन जाता है। स्पॉन्सरशिप की ये डील टीम्स के लिए अच्छी खासी कमाई का जरिया बनती हैं, जिससे वे प्लेयर्स को खरीदने, टीम के इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग कैंपेन में निवेश कर पाते हैं। स्क्रीन टाइम, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स टीमों के लिए सोने की खान। आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। हर बॉल देखने के लिए लाखों लोग टीवी से चिपके रहते हैं। टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत बड़ी रकम पर बिकते हैं। ये राइट्स टीमों के लिए सोने की खान है, जो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए जंग बहुत कड़ी होती है, जिसमें मीडिया के दिग्गज आईपीएल के केक का एक टुकड़ा पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हैं। इन राइट्स से होने वाली कमाई टीमों के बीच बांटी जाती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे जैसे आईपीएल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत आसमान छूने की उम्मीद है। भाग 5। स्टैंड में फैंस। गेट रसीदें और मैच के दिन की कमाई। भीड़ का शोर, नारे, मैक्सिकन वेव, खचाखच भरे क्रिकेट स्टेडियम के बिजली जैसे माहौल का कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल टीमों के लिए खचाखच भरा स्टेडियम कमाई का एक बड़ा जरिया बन जाता है। गेट रिसीप्ट्स, टिकटों की बिक्री, खास तौर पर हाई प्रोफाइल मैचों के लिए या फिर उन मैचों के लिए जिनमें स्टार प्लेयर्स खेल रहे हों, टीमों के लिए अच्छी खासी कमाई का जरिया बन सकती है। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री से होने वाली कमाई भी मैच के दिन की कमाई में इजाफा करती है। आईपीएल का त्योहारी माहौल यह पक्का करता है कि फैंस स्टेडियमों में आएं, जिससे मैच के दिन की कमाई टीमों की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बन जाती है। भाग 6।
बाउंड्री के पार, मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग डील। आईपीएल की लोकप्रियता क्रिकेट के मैदान की सीमाओं से परे है। फैंस अपनी पसंदीदा टीमों और प्लेयर्स के दीवाने हैं और यह दीवानगी मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग डील के लिए एक फायदेमंद बाजार बन जाती है। रेप्लिका जर्सी और कैप्स से लेकर फोन कवर और कीचेन तक टूर्नामेंट के दौरान तरह तरह के आईपीएल थीम वाले मर्चेंडाइज बाजार में छा जाते हैं। टीमें इन लाइसेंस प्राप्त प्रोडक्ट्स की बिक्री से एक निश्चित प्रतिशत कमाती हैं, जो उनकी कमाई का एक और जरिया बनता है। मर्चेंडाइज बाजार उस भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाता है जो फैंस का अपनी टीमों के साथ होता है और इससे आईपीएल की आर्थिक ताकत और भी बरह कहे किया जाती है। भाग 7, डिजिटल मुकाबला। कमाई बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज के डिजिटल युग में कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और आईपीएल टीमें भी इससे अछूती नहीं है। सोशल मीडिया, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने से कमाई के नए रास्ते खुल गए हैं। टीमें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक्टिव रहती हैं, एक वफादार फैन बेस बनाती हैं जो ब्रांड वैल्यू और स्पॉन्सरशिप के मौके में बदल जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, जहां यूजर्स वर्चुअल टीमें बनाते हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इसने आईपीएल टीमों के लिए कमाई का एक नया जरिया बनाया है, जो इन प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करते हैं और अपनी खुद की फैंटेसी लीग भी लॉन्च करते हैं। भाग 8, संतुलन बनाए रखना। आईपीएल के इस तड़क भड़क वाले आयोजन में खर्चों को मैनेज करना। आईपीएल सिर्फ ग्लैमर और मनोरंजन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। एक तरफ जहां टीमें अच्छी खासी कमाई करती हैं, वहीं उन्हें भारी भरकम खर्चों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मुनाफा कमाने के लिए सावधानी पूर्वक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। खिलाड़ियों की सैलरी खर्चों का एक बड़ा हिस्सा होती है। स्टार प्लेयर्स मोटी रकम वसूलते हैं और टीमें अक्सर उनकी सेवाएं हासिल करने के लिए बोली लगाने में जुटी रहती हैं। अन्य खर्चों में टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, यात्रा, रहना सहना और मार्केटिंग की लागत शामिल हैं। भाग 9, समझदारी से खर्च करना। लंबे समय तक मुनाफा कमाने की रणनीतियां। खर्चों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, लेकिन आईपीएल टीमों को लंबे समय तक मुनाफा कमाने के लिए समझदारी से खर्च करने की रणनीतियां भी अपनाने की जरूरत है। इसमें टैलेंट स्काउटिंग, युवाओं को आगे बढ़ाना और एक स्थायी ब्रांड बनाने में रणनीतिक निवेश करना शामिल है। युवा अकादमियों और स्काउटिंग नेटवर्क में निवेश करने से टीमों को युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने में मदद मिलती है, जिससे महंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने और मैदान के अंदर और बाहर फैंस के साथ जुड़ने से एक वफादार फैन बेस तैयार होता है, जो मर्चेंडाइज की बिक्री, स्पॉन्सरशिप और गेट रसी 2000 आंगी के जरिए लगातार कमाई के जरिए को सुनिश्चित करता है। भाग 10, जीत का फॉर्मूला। कमाई, ब्रांड बिल्डिंग और क्रिकेट का भविष्य। आईपीएल की कामयाबी की कहानी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को चतुराई भरे बिजनेस के साथ मिलाने की ताकत का प्रमाण है। कमाई के जरिए को बढ़ाकर, खर्चों को समझदारी से मैनेज करके और मजबूत ब्रांड पहचान बनाकर आईपीएल टीमों ने एक स्थायी बिजनेस मॉडल तैयार किया है। इस लीग का प्रभाव फाइनेंस की दुनिया से परे है। इसने क्रिकेट में क्रांति ला दी है, युवा प्रतिभाओं को अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया है और क्रिकेट प्रेमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। जैसे जैसे आईपीएल का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे कमाई बढ़ाने, ब्रांड बिल्डिंग और क्रिकेट की श्रेष्ठता का इसका जीत का फॉर्मूला खेल के भविष्य को आकार देगा।